गाइस, दिस इज इवनिंग टाइम और आपको पता ही होगा कि इवनिंग टाइम 6 o'clock इज माय स्टडी टाइम। तो अभी आज फिर मैम हम न्यू चैप्टर रीड करेंगे जो हिंदी है का। हिंदी का चैप्टर नेम इज फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। हाँ, ये किस पे बेस्ड है? ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पे बेस्ड है। तो आज हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, ओके आयरा। तो इसको रीड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूं आयरा। क्वेश्चन मेरा ये है, मौखिक प्रश्न है जो कि चैप्टर में भी पूछा गया है कि क्या आपके घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाता है? नहीं? हाँ यार, हम तो रखते ही नहीं है गीला और सूखा कचरा। सो फ्रेंड्स, आपको भी क्या करना चाहिए कि जो आपका वेट कचरा है, जैसे कि कोई वेट कचरा है ना, उसको अलग करना चाहिए। तो आप वो वेट उसमें डाल दो डस्टबिन में। और सूखा कचरा जैसे कि रैपर्स, प्लास्टिक रैपर्स, चिप्स रैपर्स होते हैं और बिस्किट रैपर्स और जो बेसन वगैरह के रैपर्स, दालों के रैपर्स, वो सारे वो प्लास्टिक क्या करना है, अलग डस्टबिन में डालना है। हाँ, अलग डस्टबिन में। मैं बताती हूँ बेटा, वो क्या करना चाहिए। वैसे ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि क्या आपके घर में गीला और सूखा कचरा ये अलग अलग ही होने चाहिए। हम भी अपने घर में ये नहीं करते, ये करना ज़रूरी है। जो सूखा कचरा है जैसे प्लास्टिक वेस्ट वगैरह, जो बॉटल्स हैं, इनको अलग किसी बैग में, पॉली बैग में या बोरी वगैरह में डाल के इसको डंप कर लेना चाहिए। और जब प्लास्टिक वाले आए वो उनको दे देना चाहिए। इससे ये इजीली रिसाइकल हो जाएगा, यूज़ हो सकता है। हाँ, इजीली रिसाइकल भी हो जाएगा, वो ले जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके घर में जैसे कि बनाना के जो पील्स होते हैं, है ना, हम उसको उसमें फेंक देते हैं। हमें नहीं करना, हमें एक पॉलीथीन लेना है। नहीं, कोई बॉक्स ले लें, डिब्बा वगैरह ले लें, उसमें डाल दें। उसमें वेस्टेज आप वेस्ट नहीं, उनके पील डाल दें, है ना। जब हिंदी के ऊपर वाला का आता है वो भी डाल सकते हैं। उनको आप कुछ आलू के पील डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो क्या बन जाएंगी, खाद। वो अपने पौधों को दे, गमलों को दे, अपने पौधों को दे, प्लांट्स को दे, और उससे हमारी नेचर भी साफ होएगी, इनका भी साफ होएगा और उनका वेस्टेज भी नहीं होएगी। और हम आपको पता गाइस कि डलहौजी में क्या करते हैं, वो ना ऊपर एक चौक है, वहाँ ना एक ऐसा है बेंच जो जिसमें कुछ लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें क्या है, वो जो प्लास्टिक होती है ना, हाँ, उससे उन्होंने बेंचेस बनाए हैं प्लास्टिक वेस्ट से। उसमें मतलब कोका कोला का वो जो बॉटल्स होती है ना, उसका कैप वो दिखता है ना। बाकी चिप्स के लेस के वो दिखते हैं, पर उन्होंने उसका अच्छा काम किया है। उन्होंने उसको रिसाइकल किया है ताकि लोग बैठ सके उसमें। तो ये तो अच्छी काम है। तो हमें क्या करना चाहिए आयरा? हमें जो घर पे प्लास्टिक बॉटल्स और ये जो प्लास्टिक पॉली बैग हैं और ये जो बाकी रैपर्स हैं, इनको अलग, सुनो अब मैं बताती हूँ, अलग रखना चाहिए। अब एक बॉक्स लो, उसमें आप जितने भी प्लास्टिक की चीजें हैं उसको रखो। डस्टबिन में नहीं फेंके। क्यों नहीं फेंके? क्योंकि वो फिर गीला सूखा इकट्ठा हो जाएगा और प्लास्टिक भी गीली हो जाएगी। वो यूजलेस है। और उसको सूखा रखो। और जो गीली चीजें हैं ना, उनको आप डस्टबिन में डाल दो। और जो दूसरी चीजें हैं, जैसे वो तो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक का अलग डब्बा बना, और जो जैसे मैंने बॉटल्स हैं उसको अलग में रखो, अलग। और जो प्लास्टिक लेने वाले आते हैं उनको दे दो। और गाइस, आप प्लास्टिक के वो रैपर्स है ना, वो फेंको। जो बोतल्स है वो मत, उनका मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों रखूँ, क्योंकि हम उनमें क्या कर सकते हैं, हम कोई DIY बना सकते हैं। जैसे हम प्लांट्स के लिए पॉट बना सकते हैं उसमें। रैपर्स कौन से बोल रहे हो आप प्लास्टिक के फेंकने के लिए? जैसे कि बिस्किट्स के। नहीं, वो रैपर्स फेंकने, उसको भी इकट्ठा करके बैग में कोई पॉलीथीन में डाल के रखो। पॉलीथीन में, उसके बाद उनको दो, जो आते हैं प्लास्टिक उनको दो। उनको भी इजी हो जाएगा, हमें भी इजी हो जाएगा, और हमारा आसपास भी गंदा रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं, अपने ये सारा इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं। घर में सफाई करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, और वो सारे जब बारिश या जो बारिश होती है, जब हवा चलती है, तो वो इधर उधर उड़ते हैं, जिससे आसपास पूरा गंदा नज़र आता है। तो हमें साफ रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग।
तो चैप्टर नेम है फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले पाठ से पहले तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और चेहरा बनाकर बताओ कि धरती खुश है। फर्स्ट से तो खुश है, सेकंड से खुश नहीं है, थर्ड से भी खुश नहीं है, इससे खुश है, हाँ, इससे भी खुश है, और इससे नहीं है। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पाठ प्रवेश। तो बड़ों, ये नाटक पर्यावरण जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके पात्र रोहन, निमिषा, रजत, विहान, निधि, त्रिषा और अध्यापिका समीक्षा है। आओ देखें ये सब पर्यावरण के प्रति लोगों को कैसे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं, आओ पढ़ें। पात्र, सबसे पहले हमारा पात्र आता है विहान, निधि, त्रिषा मतलब पाठशाला के बच्चे हैं ये, समीक्षा अध्यापिका, रजत जो है विहान के बड़े भाई हैं, रोहन निधि का छोटा भाई है, निमिषा त्रिषा की सहेली है। तो दृश्य 1 आता है कक्षा के अंदर। तो कक्षा के अंदर क्या होता है कि अध्यापिका समीक्षा कक्षा के सामने खड़ी है। श्यामपट्ट पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम लिखा हुआ है। छात्रों का एक समूह उसके सामने खड़ा है। समीक्षा, तो बच्चों इस पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में हमने समझा कि प्रकृति को बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आयरा आप सुन रहे हो? हाँ। खास करके हवा, पानी, धरती का संरक्षण हमने नहीं किया तो धरती का भविष्य अंधकार में होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी प्रकृति के प्रति जागरूक हैं और उसकी रक्षा करना चाहते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद है। तो सभी के लिए तालियां। बच्चे क्या करते हैं फिर? तालियां बजाते हैं। वो देना मुझे, मैं इसको ऐसे यहाँ पे रखूँ। समीक्षा। नेक्स्ट आयरा ध्यान से सुनो। समीक्षा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप प्रकृति संरक्षण के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतोगे। ये किसने पूछा? अध्यापिका ने। विहान, अब मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे वायु प्रदूषण। आयरा ठीक है। तो विहान ने क्या बोला? फिंगर रखो, पुट द फिंगर ऑन विहान। हाँ, अब मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे वायु प्रदूषण हो। तो नेक्स्ट निधि क्या बोलती है? मैं कभी पानी को बर्बाद नहीं करूँगी और ना होने दूँगी। ये सब उन्होंने अपने विचार दिए ना। हाँ। त्रिषा क्या बोलती? त्रिषा बोलती, मैं सड़क पर कभी कचरा नहीं फेंकूंगी। समीक्षा, बहुत अच्छे, मुझे आप पर गर्व है। अब आप सब जा सकते हैं। शांति से बाहर जाना, दौड़ना नहीं। ठीक है। उसके बाद दृश्य 2 आता है। पाठशाला के अंदर। तो पाठशाला के अंदर कौन है? विहान, निधि, त्रिषा बैठकर कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो स्पष्ट रूप से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अध्यापिका वहां आती है। तो समीक्षा पे करो। समीक्षा, आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? त्रिषा, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में हमने आपसे सीखा कि प्रकृति की रक्षा करना कितनी महत्वपूर्ण है। विहान, लेकिन हमारे आसपास के लोग कुछ ऐसे करते हैं जिससे प्रकृति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये तो सही बोला। सही बोला। समीक्षा क्या बोलती है? समीक्षा बोलते हैं, ओह मतलब क्या? निधि, हम बताते हैं।
हम बताते हैं, फिर पर्दा गिरता है, फिर पर्दा दृश्य गिरता 3 है, शुरू फिर हो दृश्य जाता है। 3 निधि के घर के अंदर। हाँ, मामा रोहन दांत साफ कर रहा है। वॉश बेसिन में पानी गिरने की ध्वनि के माध्यम से वर्णित किया जा रहा है। निधि अपने भाई की ओर जाती है। ठीक है, तो ये ओके। नेक्स्ट निधि। रोहन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दांत साफ करते समय नल को लगातार खुला मत रखा करो। क्या तुम्हें पता भी है कि इससे कितने पानी बर्बाद होता है? कितना पानी बर्बाद होता है? तो रोहन ने क्या बोला? रोहन बोला निधि की नकल करते हुए, और क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं बार बार नल खोलूं और बंद करूं तो मेरा कितना समय नष्ट होगा? निधि, रोहन, यह कोई मजाक नहीं है। अगर हम ऐसे ही पानी का दुरुपयोग करते रहे तो भविष्य में किसी के लिए भी पानी नहीं बचेगा। रोहन, हाँ। अरे मैं अकेला अगर 5-7 मिनट नल खुला रखूंगा तो उससे कौन सा भविष्य को फर्क पड़ेगा? निधि, फर्क पड़ेगा, हर एक से फर्क पड़ेगा। अगर देश के करोड़ों लोग एक साथ ऐसा करें तो जरूर भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। बिल्कुल सही बोला रोहन। ठीक है, अगली बार से जरूर सोचूंगा। रोहन गंभीर हो जाता है। निधि बाहर चली जाती है। पर्दा गिरता है। तो देखो यहाँ पे निधि ने कितना अच्छा उसको समझाया कि अगर सभी ऐसे करेंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। सच में फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को करने से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, अगर हम पानी वेस्ट करते रहेंगे तो भविष्य में तो सच्ची में वो होगा। अब साथ हुआ है दृश्य 4 फुटपाथ पर। हाँ, त्रिशा अपनी सहेली निमिषा के साथ पाठशाला से घर लौट रही है। ठीक है, तो हाँ, निमिषा चिप्स का पैकेट पकड़े हुए है। दोनों चिप्स खा रही हैं। चिप्स खत्म होते ही निमिषा लापरवाही से खाली पैकेट सड़क पर फेंक देती है। तो ये ऐसा कौन कौन करता है? आप करते हो आयरा? नहीं। आप नहीं करते? नहीं। सच में वेरी गुड, वेरी नाइस। आप नहीं करते फिर तो बहुत अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, लापरवाही से फेंक देते हैं। और हमें उनको मना करना चाहिए। नहीं फेंकना चाहिए उसको। एक गाड़ी में क्या करें, एक पॉली बैग रख लें, उसमें सारा कचरा डालें और वो घर आके डस्टबिन में फेंकें। जहाँ आप स्टोर करके रखते हो इसको वहाँ फेंकें। अब हम स्टार्ट करते हैं त्रिशा से। त्रिशा, निमिषा ऐसे रास्ते पर कचरा मत फेंको। निमिषा, अरे क्या हुआ? परेशान क्यों होती है? खुद चलना जारी रखते हैं। निमिषा एक चॉकलेट त्रिशा को देती है और दूसरी खुद खाती है। वह फिर से खाली पैकेट को सड़क पर फेंक देती है। दोबारा ऐसा करती है। निमिषा, फिर से नहीं। तुम कब से रास्ते पर कचरा फेंक रही हो? यह गलत है। 1 मिनट आयरा, वैसे हम इंडियंस हैं ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। हाँ, और सबसे क्लीन रहना चाहिए। नेक्स्ट। उसके बाद साधन निमिषा, अरे अब चुप करो। इतने बड़े रास्ते पर मैंने एक आध चीज फेंक भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा? त्रिशा, फर्क पड़ेगा, हर एक से फर्क पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये कहते हुए त्रिशा खाली पैकेट को उठाकर निमिषा के बस्ते की बाहरी जेब में रख देती है। तो पर्दा गिर जाता है। नेक्स्ट दृश्य स्टार्ट होता है 5।
तो अभी नेक्स्ट पढ़ो। रजत गाड़ी चला रहा है, विहान साथ खाली सीट पर बैठा है, ठीक है। लाल बत्ती पर रुकते हैं, लेकिन रजत इंजन चालू रखता है। विहान, भैया ये लापरवाही। विहान, भैया ये लापरवाही बहुत लंबे समय के लिए है, इसलिए अपनी कार यहाँ देर तक रुकेगी। तो आप इंजन बंद कर दो, क्योंकि इसमें वायु प्रदूषण होता है। रजत, क्या 2 मिनट इंजन चलते रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विहान, फर्क पड़ेगा, हर एक से फर्क पड़ेगा। रजत, यह बार इंजन चलाने और बंद करने से मैं परेशान होता हूँ। विहान, भैया यह प्रदूषण को बढ़ाता है। वास्तव में छोटे सिग्नलों पर भी इंजन बंद कर देने चाहिए। हमारी अध्यापिका ने हमें पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में समझाया था। छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। रजत, बस अब रहने दो। रजत कार में गाने की आवाज बढ़ा देता है। विहान हार मान लेता है। पर्दा गिरता है। दृश्य 6, पाठशाला के अंदर। निधि, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि हम इन सबको कैसे समझाएं। समीक्षा। अरे बच्चों, एक तरकीब सूझ रही है। बच्चे एक साथ क्या? समीक्षा, यहाँ आओ। तो वह क्या करती है? वह उनसे कुछ कहने लगती है। दर्शक उनकी बात की बजाय संगीत सुन पा रहे हैं। पर्दा गिरता है। नेक्स्ट पेज टर्न करो। ओके, नेक्स्ट है फिर 7। हाँ, दृश्य 7वां, निधि के घर के अंदर। तो रोहन वॉश बेसिन के सामने नल को लगातार खोलकर दांत साफ कर रहा है। अचानक पानी बंद हो जाता है। तो बोलो रोहन। रोहन अपने मुंह के चारों ओर पेस्ट के साथ बाहर आता है। अरे, मैं ब्रश कर रहा था और पानी चला गया। निधि थोड़ा हंसती है। तो साफ कर लो तौलिए से। रोहन, तुम। निधि, ठीक है रोहन, क्षमा करो। बस प्रतीक्षा करो। अभी नल शुरू हो जाएगा। वह अंदर जाती है और एक पल में लौट आती है। नल से पानी गिरने की आवाज फिर से सुनाई देती है। रोहन उलझन में कैसे क्या तुमने? निधि, अच्छा, हाँ। ये निधि ने उसको सबक सिखाने के लिए किया। हाँ, उसने वो कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, ऐसे किया उसको सबक सिखाने के लिए। नेक्स्ट अब करेंगे रोहन। निधि। हाँ रोहन, मैंने पानी की मेन लाइन बंद कर दी थी। मुझे बस तुम्हारे एहसास करवाना था कि अगर तुम पानी नष्ट करते रहे तो इस तरह पानी का आना जाना नियमित बात हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए था। रोहन गहरी सोच में पर्दा गिरता है। तो नेक्स्ट दृश्य 8 स्टार्ट होता है। विहान के घर के अंदर।
तो रजत सोफ़े पर बैठकर, अभी जो दृश्य 8 है वो विहान के घर के अंदर का है। रजत सोफ़े पर बैठकर गाने का आनंद ले रहा है, तभी विहान किताब लेकर उसके पास आता है। तो पढ़ो विहान भैया। विहान भैया, इस किताब के आधार पर मुझे